जिले के खिजरसराय शांति नगर उचेली गांव स्थित प्रज्ञा भारती स्कूल एजुकेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में संचालित प्रज्ञा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस की ओर से द फ्यूचर ऑफ फार्मेसी चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी एंड डेप्थ टू एक्सेलेंस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व MP जहानाबाद डॉक्टर अरुण कुमार शामिल हुए एवं वर्कशॉप में मुख्य वक्ता के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेस्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर के HOD प्रोफेसर डॉक्टर समीर दीनगरा, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डॉक्टर राम कुमार चौधरी, पूर्व CMO BCCL और MD NHRC धनबाद डॉक्टर उमा शंकर, इंडियन मनीष कुमार MBBS MD डॉक्टर नीरज कुमार व प्रज्ञा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह के अलावा कॉलेज के लेक्चर और छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। आगत अतिथियों ने फीता काटकर वर्कशॉप का उद्घाटन किया व दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया। डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह ने विषय प्रवेश कराया। उपस्थित वक्ताओं ने प्रेजेंटेशन डिस्कशन कर छात्रों को वंडर दर्शन इन फार्मास्यूटिकल साइंस, इनोवेशन इन ड्रग डिस्कवरी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, क्रिटिकल डायलिसिस, एथिकल चैलेंज, इंटीग्रेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का अवेयरनेस जैसे गंभीर विषय पर डिस्कशन कर उपस्थित छात्रों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कॉलेज द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से छात्रों का ज्ञानवर्धन तो होगा ही, साथ ही आगे चलकर प्रैक्टिस करने में भी लाभदायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम के अंत में छात्रों द्वारा बनाए गए पोस्टर एग्जीबिशन को अवलोकन किया गया और इसके लिए छात्रों को धन्यवाद दिया। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। कोई भी सेमिनार जो टॉपिक बेस्ड हो तो उसमें बच्चे प्रिपेयर्ड होते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और जो एक्सपर्ट आए हैं, 2 एक्सपर्ट हैं, वो लोग काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं और उसके आधार पर इन्होंने जो एनालिसिस किया, बच्चे जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है यहाँ प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क भी होता है। जनरली प्रैक्टिस में ये नहीं पाया जाता है, इसलिए प्रज्ञा फार्मास्यूटिकल्स इंस्टीट्यूट जो है ये एक बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि यह लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ है और प्रतिदिन चैलेंजेज आ रहे हैं लाइफ साइंस में। आदमी का स्टाइल जो है कई तरह के रोगों को भी जन्म दे रहा है, तो ये लैब से इसका कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है और जो ये बच्चे निकलेंगे निश्चित तौर से एक धरोहर होंगे सोसाइटी के लिए लाइफ साइंस। इसलिए ये सेमिनार हर तरीके से इंफॉर्मेटिव है और बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए और सामान्य जन हमारे जैसे लोग भी आकर के काफ़ी इंफॉर्मेशन प्राप्त किए, तो इस तरह का सेमिनार बहुत फ्रूटफुल होता है और यह भी फ्रूटफुल सेमिनार है। इसके लिए हम मैनेजमेंट को बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस सेंस में कि आप समझे कि बच्चे भी घर से निकले हैं और जो आगे इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो जब आगे उनको बताते हैं तो बताते हैं कि आगे ट्रैफिक सिग्नल क्या है, आगे डायरेक्शन क्या होना चाहिए। और इस तरह के सेमिनार अगर और ज़्यादा रिपीटेडली होते हैं तो बच्चे बहुत ही निखर के आएंगे, उनको पता होगा कि हमें आगे जाके क्या चीज़ें करनी है, क्या चैलेंजेस फेस करना है। और अगर उनका पता उनको यहाँ पढ़ाई के दौरान मिल जाता है तो वो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि वो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी हो। वो अपना गोल सेट कर सकते हैं, किस एरियाज में जा सकते हैं, उनको ये भी पता चलता है कि आगे रास्ते कितने हैं, कितनी तरफ चीज़ें डाइवर्ज कर रही हैं, आगे आने वाला फ्यूचर क्या है ड्रग का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने अभी कोविड में देखा है कि ड्रग ने क्या रोल प्ले किया है, या तो आपको बचा सकता है या पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ख़त्म कर सकता है। इस हिसाब से फार्मेसी अगर हम देखें तो एक तरीके से जो डॉक्टर्स हैं उनको बहुत हेल्प भी कर सकते हैं। और ये चूँकि 4 साल केवल ड्रग पढ़ रहे हैं तो इनकी एक्सपर्टीज़ अगर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, पूरा देश यूज़ करता है, तो हमारे आने वाले जो पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और हमारा पॉपुलेशन बहुत ही हेल्दी। इस हिसाब से मैनेजमेंट ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसे सेमिनार और अगर रिपीटेडली होते रहेंगे तो बच्चों का, कम्युनिटी का और देश का बहुत भला होगा। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैंने IIT खड़गपुर से बीटेक ऑनर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है
उसके बाद रेलवे में तकरीबन 8-9 साल सेवा दी है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी के थ्रू। और उसके बाद 10 साल हमने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया है, जिसमें मेडिकल और आईआईटी के लिए बच्चे प्रिपेयर किए हैं। और वहाँ के बाद अभी मैंने जहानाबाद में एक स्कूल खोला है, जहाँ बच्चों को एक बहुत ही बेहतर इंसान, एक बहुत ही ब्रिलियंट एजुकेशन देके और एक्सेलेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहाँ तक बात है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं सारा इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, क्योंकि आज की डेट में जो भी काम है वो सारा मशीन अलगोरिथम के थ्रू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू है। जितना भी नया डाटा जनरेट हो रहा है, जितना भी नए ड्रग के टारगेट्स हैं, जितना भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ साथ जो मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी जो अर्ली स्क्रीनिंग है किसी भी चीज़ की, किसी भी डिजीज़ की, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं आज का जो यूथ है, जो स्टूडेंट आज का फार्मेसी पढ़ रहा है, अगर वो इस चीज़ को अपने पार्ट ऑफ करिकुलम का पार्ट के साथ में उसको पढ़ता है और उसको क्लब करता है, तो आने वाले टाइम में इंडस्ट्री के अंदर भी इसकी अपार संभावनाएं हैं कि बच्चे को अच्छे जॉब मिलेंगे और अच्छा पैकेज मिलेगा। और इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज हैं, इनके जो एफर्ट्स हैं इस डायरेक्शन में, जो आज इन्होंने वन डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बच्चों में इससे अवेयरनेस बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है। बच्चे को समझ आएगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ देश को ज़रूरत है, किन किन चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि जो सामाजिक ज़रूरतें हैं समाज की दवा क्षेत्र में वो पूरी की जा सकें। तो आज का जो प्रयास है काफ़ी अच्छा है, और बच्चे जो नए फील्ड के बारे में सीखे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में, ड्रग्स की फॉर्मुलेशन के बारे में, नए मेथड्स के बारे में, बच्चे जहाँ यहाँ पोस्टर प्रेजेंट किए हैं उसके जो काम को देख के लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर रिसर्च की जो भावना है उसको भी इनकलकेट कर रहा है। तो ये आने वाले टाइम में गया के अंदर ये इंस्टीट्यूट काफ़ी कुछ अच्छा करेगा, और मुझे उम्मीद है यहाँ से बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे कल को वो समाज के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं। कल को अगर बच्चा कोई ऐसी इनोवेशन के साथ आता है, कोई नया पेटेंट लेके आता है, तो उसकी अपार संभावनाएं हैं कि इंडस्ट्री उस पेटेंट को खरीदेगी और उसको आगे प्रमोट करेगी और उसको कमर्शियलाइज करेगी। मैं सेल्फ डॉक्टर समीर ढेंगड़ा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, भारत सरकार का संस्थान है नाइपर हाजीपुर में। प्रज्ञा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज शांति नगर नियर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास फार्मेसी कॉलेज में 27/4/2025 संडे का दिन आज बच्चों के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार XMP जहानाबाद एवं स्पोक्समैन पर्सन नाइपर के हेड ढींगरा साहब एंड गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज पटना के प्रिंसिपल डॉक्टर राम कुमार चौधरी जी का स्पीच हुआ, और सारे जितने भी बच्चे थे उस स्पीच को सुनकर काफ़ी वो लोगों को मनोबल बढ़ा, और भविष्य में वो चाहे कि मैं इन लोगों के जैसा ही मेहनत कर आगे बढ़ने का काम करूं। इसके साथ और भी कुछ कार्यक्रम, कुछ लोगों ने कुछ और कार्यक्रम किया। फिर नाश्ता खाना के बाद सारे लोग धन्यवाद ज्ञापन कर अपने घर वापस। कैंपस सिलेक्शन में यहाँ के बच्चे कहाँ हैं? अभी चूँकि हम लोगों का 3rd ईयर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, 4th ईयर का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम अब अगले साल या इसी साल होगा। 4th ईयर का एग्ज़ाम ही फाइनल ईयर एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन 3rd ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाता है। इंडस्ट्रीज में हमारे बच्चे जो 3rd ईयर में थे
वो बद्दी गए, सिक्किम गए और एक और जगह, 3 जगह वो लोगों का इंडस्ट्रियल पूरा 1 महीने का प्रोग्राम हुआ। और फार्मास्यूटिकल कंपनी अरिस्टो में ये लोगों का प्रोग्राम 1 महीना चला और वो लोग बहुत तरह का चीज़ सीख कर आए और उन्हें सर्टिफिकेट मिला, जो कल के डेट में जब इनका रिजल्ट आएगा उस समय प्लेसमेंट में या जो सरकारी नौकरी मिलती है उसमें उसकी काफ़ी भूमिका रहेगी, उस सर्टिफिकेट की भूमिका काफ़ी रहेगी। और हमारे बच्चे अभी तक सब बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। आगे मैं बच्चों से की भविष्य की कामना करता हूँ, उज्जवल भविष्य हो और सारे बच्चे रिजल्ट लाकर कहीं न कहीं सेट हों। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे हमारे कहीं न कहीं, चाहे इंडस्ट्री फील्ड में हों, चाहे गवर्नमेंट फील्ड में हों, कहीं न कहीं ये लोग जरूर अपना प्रतिभा दिखाएंगे और जॉब लेंगे।